अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से व खैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नावगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो देखेंगे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए बेटे, दो टर्म्स असल में हैं। एक है पॉली जिसका मीनिंग है मैनी, and nominals meaning terms. So polynomial is an algebraic expression which is formed of many terms. एक ऐसी algebraic expression जिसमें बहुत सारी terms हो सकती है। अब एक टर्म क्या होती है? देखिए, एक टर्म जो है it is made up of a variable एंड ए कांस्टेंट। अगर हम वेरिएबल और एक कांस्टेंट को आपस में जोड़ देंगे विद प्रोडक्ट, विद मल्टीप्लाई, यहां पर x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आई गेट 2x। सो दिस 2x इज अ टर्म, ये एक टर्म है। इसी तरह मानिए एक और टर्म है y को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, देन 3 into y इट इज अनदर टर्म 2x एंड 3y। ठीक है। इसी तरह मानिए 7 और z को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 7z। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है इसमें 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3। सो वी से दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। क्या है? बट दिस पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, जिसमें 3 अलग अलग टर्म्स है। x y एक अलग वेरिएबल है और z एक अलग वेरिएबल है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स है। सो वी से दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो बेटा, पॉलिनोमियल में हर एक टर्म में, देखिए अभी हमने देखा कि हर एक टर्म एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल से बनी होती है। दे आर जॉइंड टुगेदर बाय मल्टीप्लिकेशन। जैसे इस 2x में 2x 2 और x से बना है। ये जो 2 है, दिस 2 इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x। Here 2 is coefficient of x। इसी तरह इस टर्म में coefficient of y is 3 और इस टर्म में coefficient of z is 7। लेकिन जो हमारा ये चैप्टर है इसमें हमें वो पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, दैट इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सो वी से दैट एन algebraic एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px। p क्यों लेते हैं? बिकॉज पॉलिनोमियल का पहला अल्फाबेट p है और x लिया वेरिएबल x। सो ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म an x पावर n। अब बेटा ये जो n है ये सुफिक्स n है, लिहाजा इस a के थोड़ा नीचे लिखना है, और ये n ये पावर है तो ये x के ऊपर लिखना है। सो वी से दैट एन algebraic expression which is of the form an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2 plus so on plus a2 x square plus a1x plus a0 is called a polynomial. An algebraic expression px is equal to this is called a polynomial of degree n। इसको कहेंगे हम, it is polynomial of degree n
if an is not equal to 0, दैट इज जिस टर्म का पावर n है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल an इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. नंबर सेकंड, जो an है यानी कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म, an minus 1 is coefficient of the second term. इसी तरह an minus 2 is coefficient of third term, so on. a2 which is coefficient of this term, then a1 and a0, where an minus 1, an minus 2, a2, a1, a0 और रियल नंबर्स. ये क्या होने चाहिए? दे शुड बी रियल नंबर्स. एंड जो n है, n is a positive integer. जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो इस फॉर्म की होगी और जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि जो an है ये 0 के बराबर ना हो, an minus 1, an minus 2 ये सारे रियल नंबर्स हो और जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर हो, इस तरह की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. फॉर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में दूंगा. लेट्स कंसिडर a polynomial px is equal to 4x raised power 5 minus 10 x raised power 4 plus 3x cube plus 7x square plus 2x plus 5. देखिए बेटा, यहां पर जो 4 है ये मानिए उस पॉलिनोमियल में जो हमारा an है, यहां पर ये an है. इसी तरह इस पॉलिनोमियल में -10 है, ये मानिए an minus 1 है. इसी तरह ये टर्म है, ये टर्म है. इन टर्म्स में जो इस वेरिएबल के साथ x के साथ जो कांस्टेंट या जो ये रियल नंबर एसोसिएट है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द x. जैसे इस टर्म में x रेज पावर 5 का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज पावर 5 इट इज 4. इस टर्म का कोफिशिएंट है 4. इसी तरह जो x पावर 4 है इसका कोफिशिएंट है -10. x क्यूब का कोफिशिएंट है 3. इसी तरह x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7. x का कोफिशिएंट है 2. So the real number which is multiplied to this variable is called the coefficient of the respective term. ठीक है. इसके बाद जो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5. अब बेटा डिग्री क्या हो गई? देखिए अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो x है, इस x पर यहां पावर 5 है, यहां x पर पावर 4 है, तो x पर पावर 5 भी है. यहां पर x पर पावर 4 है, फिर x पर पावर 3 है, यहां x पर पावर 2 है और यहां x पर पावर 1 है. तो बेटा डिफरेंट पावर्स है. मुख्तलिफ टर्म्स में x पर मुख्तलिफ पावर है, लेकिन इन पावर्स में जो सबसे बड़ा पावर है ना 5, 4, 3, 2, 1 में सबसे बड़ा पावर कौन है? 5. तो ये जो 5 है हम कहेंगे इट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन. So we mean by the degree of an equation, we mean the highest power present in the equation is called the degree of the equation. ठीक है ना? जो इक्वेशन में सबसे बड़ा पावर हो, डिग्री ऑफ द इक्वेशन, सॉरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल is the highest power. It is the highest power present in the polynomial. पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो बेटा फिर इस
पॉलिनॉमियल में डिग्री क्या है, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 है, लेकिन ये इसकी 5 इसलिए डिग्री है क्योंकि यहां जो इसका कोफिशिएंट है वो 4 है, ये 0 नहीं। अब सपोज करिए यहां पर कोफिशिएंट 4 नहीं है, यहां पर कोफिशिएंट 0 है, पॉलिनॉमियल तो वही है, लेकिन अब जो x रेज पावर 5 है, x रेज पावर 5, अब इस पॉलिनॉमियल में सबसे बड़ा पावर फिर से 5 है, लेकिन चूंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट 0 है, लिहाजा इस पॉलिनॉमियल की डिग्री अब 5 नहीं है, इसकी डिग्री 4 है, क्योंकि जो x रेज पावर 5 है वो क्या है, वो 0 है। इन अदर वर्ड्स हियर an इज इक्वल टू 0। जो अभी हमने कहा कि an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे इसको पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो an है an 0 के बराबर है, लिहाजा इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 5 नहीं है, तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, फिर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री 4 है। अब 4 क्यों है इसकी डिग्री, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 10 है, ये 0 नहीं है। अब सपोज करिए इसका कोफिशिएंट 0 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, तब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री अब 4 नहीं है, अब इस पॉलिनॉमियल की डिग्री फिर 3 है, ठीक है। और दूसरी बात, जो पावर है, पावर्स हमेशा ये क्या होने चाहिए, पावर्स जो है, पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहां पर देखिए ये 2 है, सॉरी 5 है, यहां पर इंटीजर, ये जो पावर है पावर 5 है, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर 4 है, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बरक्स मानिए यहां पर इस तरह था 5x रेज पावर -4, ठीक है, सपोज इट वाज 5x रेज पावर -5, 5x पावर -6। अब यहां पर पावर नेगेटिव आ गए ना, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनॉमियल, बिकॉज जो n है, जो अभी हमने n के बारे में क्या कहा, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां पर जो n है, n क्या आ गया, इन्हें पावर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर, लिहाजा अब ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। होप कि आपने ये समझ लिया होगा। तो बेटा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ए पॉलिनॉमियल कैन बी मोनोमियल, पॉलिनॉमियल मोनोमियल हो सकता है, it can be binomial, it can be trinomial, it is depending on number of terms। अगर पॉलिनॉमियल में एक ही टर्म है, then we say that is a monomial। for example x raised power 2, ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। बाइनॉमियल, बाइनॉमियल में दो टर्म्स होती है, फॉर एग्जांपल 5x + 6, ये एक बाइनॉमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स है। फिर ट्राइनॉमियल में 3 टर्म्स होती है, जैसे 2x + 3y, या चले हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल की बात करेंगे, 2x² + x + 6, इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या है, ट्राइनॉमियल। इसी तरह पॉलिनॉमियल में 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, सो ऑन हो सकती है। सो दिस इज पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, on the basis of degree, a polynomial can be linear polynomial, it can be quadratic polynomial, it can be cubic polynomial, it can be biquadratic, or it can be polynomial of degree 5, degree 6 and so on। अगर बेटा किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो, यानी पॉलिनॉमियल में सबसे बड़ा पावर 1 है, तब हम इस पॉलिनॉमियल को कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 5px = x + 5, तो आप देखिए यहां इस x पर क्या पावर है, इस पर पावर 1 है, यानी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है, पॉलिनॉमियल डिग्री 1 है, लिहाजा हम कहेंगे ये जो पॉलिनॉमियल है ये लीनियर पॉलिनॉमियल। इसी तरह पॉलिनॉमियल कैन बी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तब होगा अगर अब इसकी डिग्री 2 होगी। फॉर एग्जांपल एक पॉलिनॉमियल है px = ax² + bx + c, ये बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। सो डिपेंडिंग ऑन डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दिस पॉलिनॉमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, बट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स दिस इज अ ट्राइनॉमियल। ये ट्राइनॉमियल है किस बुनियाद पर, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है किस बुनियाद पर, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेंगे पॉलिनॉमियल ax³ + bx² + cx + d, ये एक पॉलिनॉमियल है, इसमें जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी इसकी डिग्री 3 है, लिहाजा ये पॉलिनॉमियल क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह बेटा
जो पॉलिनॉमियल है इट कैन बी बाई क्वाड्रेटिक, जैसे हम लिखेंगे ax रेज पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 4 है, लिहाजा ये पॉलिनॉमियल क्या है? ये पॉलिनॉमियल बाई क्वाड्रेटिक है। सो depending on number of terms, a polynomial can be monomial, binomial, trinomial and so on, and depending on degree a polynomial can be linear, quadratic, cubic, biquadratic and so on। तो आज के वीडियो में हमने पॉलिनॉमियल की इंट्रोडक्शन पढ़ी, कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पर जाएंगे। वस्सलाम।